हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ। आज हम शुरू करेंगे भी यहाँ पर 3B एक्सरसाइज क्लास 8 की, ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स वाले चैप्टर की, ठीक है भाई। इससे प्रीवियस भी हमने कई एक्सरसाइजेस किया भाई, इस चैप्टर से रिलेटेड या दूसरे चैप्टर हो गए। जितने भी हमने चैप्टर किए उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजिली हर एक चैप्टर को कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए भाई, स्टार्ट करेंगे आज 3B एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं एक बात बता देता हूं आपको, इस एक्सरसाइज में जो भी आप सीखो वो ज्यादा मायने तब रखेगा अगर आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं तो आपको जो भी यहां पर चैप्टर में कराऊंगा इस एक्सरसाइज के अंदर, आपको जितने भी कंसेप्ट कराए जाए उनका ध्यान रखना है बस, ठीक है। चाहे वो शॉर्ट ट्रिक्स हो चाहे कैसे भी हो, उन चीजों को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन उन्हीं के ऊपर बेस्ड आते हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज हो सकती है बट मेथड नहीं होगा, तो मेथड पे ज्यादा ध्यान देना आपने। तो देखो भाई, सबसे पहले क्वेश्चन में पहला मेथड समझोगे आप क्या करना है। किसी भी नंबर को अगर चेक करना है कि वो स्क्वायर होगा कि नहीं होगा परफेक्ट, तो कैसे करें। सबसे पहले मैं यहां पर देखो मेथड करा रहा हूं। स्क्वायर लिखो भाई, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का करोगे तो कितना होता है 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इन सभी के स्क्वायर लिख रहा हूं पहले मैं, ताकि आपको पता चल सके क्या करा रहा हूं मैं। 16, 25, 36, 7 का करेंगे तो 49, 8 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो ध्यान से देखो, अब हर एक स्क्वायर के अंदर जो लास्ट डिजिट है वो चेक करो। 1 है, 2 है भाई, कहीं पे नहीं है तो एक तो 2 डिजिट नहीं हो सकती 2। और कौन सी चेक करो जो लास्ट में नहीं आ रही है, यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट। 2 के बाद देखो 3 है, कहीं पे लास्ट में नहीं है भाई, 3 भी नहीं हो सकती। 4 देखो 4 तो है, 5 देखो 5 भी है, 6 देखो 6 भी है, 7 नहीं है भाई कहीं पे पूरे में, 7 लिखो। 8 है कहीं पे पूरे में, 8 भी नहीं है। 9 है लास्ट में, है भाई लास्ट में 9, ये रहा लास्ट में 9। 10 यानी कि 0 भी है। अब देखो, अगर किसी भी स्क्वायर के पीछे, किसी भी बड़े नंबर के पीछे, पहला मेथड है, ध्यान से सुन लो भाई, ये ध्यान से सुनोगे तभी आपको अच्छे समझ आएगा। लास्ट में अगर कहीं पे भी 2, 3, 7, 8 दिख जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या नहीं है, लास्ट की डिजिट अगर आपकी 2, 3, 7, 8 कुछ भी मिले, 2, 3, 7, 8, तो वो स्क्वायर नहीं होगा आपका। देखो भैया, यहाँ पे 2 लिखा है, 2 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 3 लिखा है, 3 उसमें है, नहीं होगा। 7 है, उसमें 7 है, नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर। 8 है, 8 है, नहीं होगा भाई। ये तो हो गया अपने। अब जिसके पीछे 2, 3, 7, 8, बार बार बोल रहा हूं मैं, चीज रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो। जिसके पीछे 2, 3, 7, 8 मिले वो स्क्वायर नहीं बन सकता कभी भी, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। अब चलते हैं इनके ऊपर। अगर लास्ट में 0 हो तो क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर। देखो लिखा है 0 है तो होगा परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन कब होगा, अगर वो इवन नंबर हो। क्या हो, इवन नंबर। देखो जैसे 2 डिजिट और 2 डिजिट, 4 डिजिट है तो ये इवन नंबर है। क्या है, ये इवन नंबर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 70 का परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन अगर पीछे 0 है और वो डिजिट्स ओड है, उसमें काउंट करो डिजिट कितनी है, 1, 2, 3 डिजिट है, ओड है तो नहीं होगा भाई। ये याद रखो मैंने जो बोला, इवन है तो होगा, ओड है तो नहीं होगा। इसको काउंट करो कितनी है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है भाई डिजिट, तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है भाई, याद रखना है। 0 पीछे हो लेकिन किस में हो भाई, वो इवन नंबर में हो। 0 काउंट करो, 2, 2, 4 और 1, 5, 5 0 है, 5 क्या एक ओड नंबर है तो नहीं होगा। तो याद रखना जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में कराया भी, अगर किसी भी स्क्वायर नंबर के पीछे, किसी भी नंबर के पीछे अगर 2, 3, 7, 8 ये डिजिट हो और 0 एंड करती हो विद किसके साथ, ओड के साथ, वो कभी भी स्क्वायर नहीं बन सकता है। ठीक है भाई, तो यही लाइन लिख लिया आपने। द स्क्वायर नंबर इज द नंबर कांट be a perfect square if its unit digit is, क्या लिखोगे भाई, the number can't be a perfect square if its unit digit is 2, 3, 5, 7, 2, 3, 7, 8। अगर उसकी यूनिट डिजिट क्या हो भाई, 2, 3, 7, 8 हो एंड ओड जीरोज हो। ठीक है भाई, जीरोज की स्पेलिंग लिख दो वरना यहाँ पे ओड जीरोस। ठीक है भाई, तो ये लाइन लिख लेनी है आपने रीजन के लिए। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है और ये याद रखना भाई नंबर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड करते हैं भाई। इस साइड वाला क्वेश्चन नंबर थर्ड है और ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे हमने मेथड समझा था, पीछे की जो डिजिट्स थी उनके बारे में पता चला कि कैसे कौन सी डिजिट आएगी तो उससे स्क्वायर हो सकता है नहीं। यहां पर हमने पता लगाना है कि इनमें से कौन सा स्क्वायर ऐसा है परफेक्ट स्क्वायर जो इवन नंबर का और कौन सा ओड का है। ठीक है भाई, इस वाले में इवन बताना है, इस वाले में ओड। तो एक सिंपल चीज यहां पर आपने क्या सीखनी है कि अगर हम किसी भी इवन का स्क्वायर करते तो वो इवन ही होता है। जैसे कि देखो, मैंने 2 का स्क्वायर किया तो कितना होगा भाई 4, 2 क्या इवन नंबर है, इसका आंसर भी इवन है। उसके बाद मैंने ले लिया कोई 5 नंबर, 5 क्या ओड नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे 25, लास्ट में देखो 5 लिखा ओड नंबर है। तो याद रखना है
जो भी नंबर क्या हो, अगर इवन हो, उसका लास्ट डिजिट इवन हो तो वो इवन ही होगा, लास्ट डिजिट हो जाए तो ओड ही होगा। तो देखो अब इसके अंदर बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन सा है? पीछे क्या लिखा भाई? 6 क्या इवन या ओड? इवन, तो ये आंसर इवन आएगा भाई। पीछे ओड है 9 तो ये नहीं होगा, 5 नहीं होगा, ओड है 9 नहीं होगा, 4 है तो इवन होगा, 6 है तो इवन होगा। तो याद रख लेना भाई क्या आएगा, जिसकी लास्ट डिजिट क्या हो हमारी इवन हो तो वो इवन ही होगा। या फिर आप लिख सकते हो यहां पर एक लाइन लिख सकते हो, स्क्वायर ऑफ अ इवन नंबर ऑलवेज बी अ इवन नंबर। ठीक है भाई, अगर हम किसी इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर भी ऑलवेज इवन ही रहेगा। सिमिलरली पैटर्न यहां पर यूज करना आपने कि जैसे ही यहां पे ओड बताना ना हमने कि ओड कौन सा है, तो जिसका लास्ट डिजिट ओड है तो ओड ही होगा। तो देखो ये 4 है, पीछे इवन है, ये तो नहीं होगा, ओड है तो ये हो जाएगा, ये भी ओड है हो जाएगा, ये भी 1 है ओड हो जाएगा, ये नहीं होगा भाई, और ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे यहां पर भी वही लाइन लिखेंगे जो यहां पर लिखी हमने। क्या लाइन लिखेंगे कि द स्क्वायर ऑफ आ, क्या लिखेंगे, द स्क्वायर ऑफ अ ओड नंबर, कि जो स्क्वायर होगा ओड नंबर का, द स्क्वायर ऑफ अ ओड नंबर ऑलवेज बी आ ओड नंबर। क्या होगा भाई? ऑलवेज बी आ ओड नंबर होगा। इस चीज का ध्यान रखना आपने। क्या बोला मैंने अभी भी, अगर हम स्क्वायर करते हैं किसी ओड नंबर का तो हमेशा वो क्या होता है भाई? ओड नंबर ही होगा, और अगर हम स्क्वायर करेंगे किसी इवन नंबर का तो वो हमेशा इवन ही होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना भी। सेकंड और थर्ड में आपको यही बताना था कि कौन सा नंबर ओड है और कौन सा नंबर इवन है। ठीक है भाई, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करते हैं भाई। दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं बस। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको ये बनाना और इसको ये बनाना, बस। अब देख लो कैसे करोगे ध्यान से, और इसके अंदर भी जो मेथड करा रहा हूं वो ध्यान से देखना भी आपने। अब इन्होंने क्या बोला, विदाउट एडिंग फाइंड द सम, बिना इन सभी को जोड़े आपको बताना है कि टोटल सम क्या होगा इसका। तो बिल्कुल ही सिंपल है। सबसे पहले आपने डिजिट्स को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करोगे तो 11 होंगे टोटल। कितनी होंगी भैया? 11। तो जो n है आपका, नंबर ऑफ डिजिट है वो 11 है भाई। क्या है वो? 11। तो बस आपने क्या कर देना है, n का स्क्वायर निकाल लो भाई। 11 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 121। कितना आएगा? 121। अब 121 क्या आपका यहां पर, ये है इन सभी का सम। देखा, बिना जोड़े हमने ये निकाल लिया भाई। तो ये कर लेना बस आपने, और कुछ नहीं करना इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा। अब यहां पर एक चीज और आती है भाई। अब ये तो चलो 1 से लेकर 21 तक है, यानी कि इनको जोड़ेंगे हम तो 11 टर्म से जोड़ सकते हैं आराम से, टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये देखो 1 से लेकर 99 तक है, ठीक है, और बीच में डिजिट छोड़ी है हमने लिखकर, फिर उनको काउंट करना है। तो कितना टाइम लगेगा? बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा भाई। इतना टाइम नहीं होता अपने पास, काउंट ही करते रह जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहां पर करना क्या होगा, सिंपल है। n की वैल्यू निकालना सिखा रहा हूं मैं अब आपको। कैसे निकालोगे n की वैल्यू निकालना? बिल्कुल इजी है। जो भी लास्ट की टर्म है ना उसमें सिर्फ 1 जोड़ दो। क्या जोड़ दो? 1 जोड़ दो, और उसको 2 से डिवाइड कर दो। 21 और 1 कितना हो गया भाई? 22, और उसको 2 से भाग करोगे तो 11। आया समझ? बस यही करना आपने, n की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर देखिए, अब n की वैल्यू निकालेंगे। पहले लास्ट की डिजिट क्या? 49, प्लस में 1 कर दो भाई और 2 से भाग कर दो, तो 50 में 2 आ गया। 2 को 50 से डिवाइड करो भाई, कितना आएगा? 25। तो आपका n की वैल्यू क्या है? 25। तो n स्क्वायर निकालना अब आपने, यानी कि 25 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 625। कितना? 625 हो जाएगा आपका। यहां पर ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए भाई इसका थर्ड पार्ट करते हैं। अब थर्ड पार्ट में देखो, तो 99 है लास्ट की डिजिट्स, तो आपको क्या करना भाई? पहले n निकालना पड़ेगा। n निकालने के लिए क्या करेंगे? लास्ट की डिजिट में 1 जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, तो कितना हो जाएगा? 99 और 1 100 हो गया भाई। 100 को 2 से डिवाइड करोगे 50, तो n की वैल्यू 50 आ गई। बस अब आपको n स्क्वायर निकालना है। तो n स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 50 का स्क्वायर, ये होता है अपने पास 50 का स्क्वायर होता है 2500। कितना होता है भाई? 2500 हो जाएगा आपका ये फाइनल आंसर। ठीक है, अब चलते हैं फिफ्थ, जो हमारा फिफ्थ के 2 पार्ट है वो भी करते हैं। एक्सप्रेस 144 एज द सम ऑफ अ 12 ओड नंबर्स। 144 को आपको 12 के सम में करना है, कि 12 डिजिट्स लेनी है आपने। देखो भाई लिखेंगे इसको, 144 किसके इक्वल होगा? 144 आपका इक्वल होगा भाई किसके? 1 प्लस में 3 प्लस में 5 7 9, 9 के बाद 11 12 12 नहीं आएगा, 13 आएगा, सॉरी। 13 के बाद 15 17 19 प्लस में 21 प्लस में 23। कितना भाई? 23। अब यहां पर इनको काउंट कर लो भाई, 12 डिजिट हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन्होंने खुद ही बोला है कि 12 ओड नंबर लिखने हैं आपने सम में। किसमें लिखा ना? सम ऑफ 12 ओड नंबर, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब इस क्वेश्चन में किया क्या हमने? इसमें तो हमें ये दिया था, ये निकालना है।
अब इसमें ये दिया ये बनाना आपने, बस इसका उल्टा करना है, ठीक है। नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही है, 15 नंबर तक जोड़ना भैया आपने, जोड़ लो। जो 225 होगा ना वो किसके इक्वल होगा, 1 प्लस में 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, 21 के बाद कितना आ जाएगा भाई 23, 23 के बाद 25, ठीक है भाई। और 25 के बाद कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 27 और 29, ये हो जाएगा भाई, ठीक है। 12 तो 23 देखते, 13 14 15, तो 15 ओड नंबर का डिजिट का सम कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो इनको काउंट कर लो तो 15 ही होंगे। तो ये करना था अपने भाई 5, जो हमारा 5th थे, दोनों पार्ट सेम थे। इसका बिल्कुल अपोजिट है और ये इसका अपोजिट है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका भाई। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 6 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या बोला आपको, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज। आपको यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकालने होंगे। 4 पार्ट है इस क्वेश्चन के, ध्यान से समझिए। पहले आपको एक फॉर्मूला समझाता हूं यहाँ पर, जिसका यूज करेंगे। यहाँ पे जो हमारा गिवन नंबर होगा ना, ये हमेशा 2n बुलाते हैं। इसे क्या बुलाते हैं भाई 2n। और यहाँ से n की वैल्यू आपने निकालनी होगी, उस n की वैल्यू को पुट करना है n² - 1 और n² + 1 में, ठीक है। इसका क्वेश्चन में बोला है ट्रिपलेट निकालना है, यानी कि 3 नंबर निकालने हैं। एक नंबर यहां से निकलेगा, दूसरा यहां से और तीसरा यहां से, ठीक है भाई। अब देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले 6 हमारा किसके इक्वल है भाई 2n के इक्वल। तो n की वैल्यू निकाल लीजिए यहां से, 6/2 कितना आ गया भाई 3 आ गया। तो n की वैल्यू आपकी 3 आ गई, ठीक है। एक नंबर हो गया आपका यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, पुट करना है इसको पहले वाले में n² - 1 में, यानी कि 3² - 1, तो कितना हो जाएगा 3² 9 माइनस में 1 कितना है भाई 8 आया। अगला क्या है आपका, यहां पर देखो n² है, जो 3² प्लस में 1 कर दो, अब स्क्वायर कितना होता है 9 + 1 कितना हो गया भाई 10, एक हो जाएगा आपका 10। अब देखिए यहां पर, अब आपके पास एक नंबर तो खुद ही दिया था, दूसरा नंबर ये है और तीसरा नंबर ये है। ट्रिपलेट है ये, क्या है ट्रिपलेट। अब बात करते हैं ट्रिपलेट होता क्या है। अब उसके लिए आपको वेरिफिकेशन करनी है तो कर सकते हो। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज होता है सबसे बड़ा नंबर, 6 में 8 में और 10 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे यहां पे भाई। इनको आप कुछ भी मान सकते हो, 8 मान लो चाहे इसको, और p को मान लो 6 का स्क्वायर। जोड़ो भाई, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, 100 इज इक्वल टू, इनको जोड़ो तो 100 ही आएगा। देखा, ऐसे वेरिफिकेशन भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है भाई। तो आपके 3 ट्रिपलेट हो गए, 1 2 और 3, ठीक है भाई। अब करते हैं नेक्स्ट वाला। ये भी किसके इक्वल है भाई 2n के इक्वल, तो 2n इज इक्वल टू 14 रखो। n की वैल्यू आ जाएगी 14/2, काट दो भाई 7 आ गया। n अगर 7 आ गया तो n² - 1 निकाल लो पहले, यानी कि 7 का स्क्वायर -1, 49 - 1 कितना आ गया भाई 48 आ गया। कितना आ गया 48। फिर रखो n² + 1, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस में 1, यानी कि 49 प्लस में 1, तो कितना आ जाएगा भाई आपका 50। एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये, और एक गिवन ही था। 3 ट्रिपलेट हो गए भाई, 14 48 और 50, ठीक है। वेरीफाई करना तो कर सकते हो इस मेथड का यूज करके, ठीक है, आपकी मर्जी है। लेकिन वेरीफाई बोला नहीं इन्होंने बोला सिर्फ कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालो, तो हमने निकाल दिया। अगला वाला देखो भाई, इसमें भी क्या करेंगे, इसको 2n के इक्वल रखेंगे 16 को। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16/2, काट दो भाई कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। अब यहां पर 8 आ चुकी है वैल्यू, तो क्या करेंगे अब ध्यान से देखो। सबसे पहले n² - 1 और n² + 1 ये निकाल लेंगे। n क्या भी 8 है, तो 8 का स्क्वायर और -1, यानी कि कितना हो जाएगा 64 - 1 कितना हो जाएगा भाई 63। एक यहां पर n² + 1 कर दो, यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस की जगह प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा भाई 64 + 1 कितना आ गया 65। तो एक ट्रिपलेट ही हो गया, एक ट्रिपलेट ही हो गया और एक ही हो गया, यानी कि 3 ट्रिपलेट्स हो गए, ठीक है। यानी कि ट्रिपलेट का मतलब 3 ही होता है, तो 3 हो गए। अब 20 वाला करते हैं भाई। 20 क्या हमारे पास 2n की वैल्यू है, ये 2n इज इक्वल टू 20, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 20/2 कर दो भाई, कट के कितना आ गया 10 आ गया। तो अब इसको पुट कर दो n² - 1 में, तो 10 का स्क्वायर -1 कितना होता है भाई 100 - 1 हो जाएगा आपका 99। एक तो ये हो गया भाई। एक फिर करेंगे n² + 1, यानी कि 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस की जगह प्लस का 1 कर दो भाई, 100 प्लस में 1 कितना हो गया भाई 101। तो इसके भी 3 आंसर आ जाएंगे, एक तो 20 हो गया भाई, एक 99 और एक 101। तो यहां पर आपका क्वेश्चन है जो नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है भाई। बिल्कुल ही सिंपल, आपने देखे होंगे सभी में एक ही मेथड लग रहा है। बार बार मैं एक ही चीज बोलता हूं कि मेथड सीख लो कैसे करना है, बस बाकी तो आप सारे के सारे चाहे कोई भी स्टेटमेंट दियो आप कर लोगे उसको, ठीक है भाई। तो आज यहीं तक करते हैं भाई, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहां तक अगर आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई
क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है भाई। बाकी जितना उसके अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ भी अपनी वीडियोस को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो उसके मैथ के अंदर भाई। और हमने इससे रिलेटेड या इस बुक से रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर कर रखे हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली हर एक चैप्टर को कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।